हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मैथोलर और मैं हूं आपके साथ अरूप सर। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 के एनसीईआरटी के एक्सपोनेंट्स एंड पावर। हालांकि ये कोई नया चैप्टर है नहीं कि आप लोग ऑलरेडी क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे तो भूल ही चुके होंगे। तो चलिए थोड़ा ब्रशअप भी हो जाएगा और रिकैप भी हो जाएगा। एक्सपोनेंट्स एंड पावर किसका हम बोलते हैं और क्या एक्सपोनेंट होता है, क्या पावर होता है और इसका यूज हम कहां मैथमेटिक्स में करते हैं। चलिए, एक तो हम लोग अगर भूल भी गए हैं तो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स तो मालूम है ना, क्यूब्स और स्क्वायर्स, जिसको हम लिखते थे 5 to the power 2। हम लोग बोलते भी थे 5 to the power 2 या कोई बोलते थे 5 का स्क्वायर। तो इसको लिखते थे 5 into 5 equal to 25। या तो आप लिखिए 5 ऊपर में 3 और इसको ऐसे लिखते थे, ये क्यूब में पढ़े थे 5 into 5 into 5 equal to 125। तो ये हमें जो ऊपर में दिखता है, इसे हम पावर कहते हैं। एक्चुअली अब से हम पावर नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट्स। इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट्स। और ये जो नीचे है ये है बेस। ये टोटल को हम 5 raised to the power 2, इसको हम इसलिए बोलते हैं कि 5 कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 5 हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। जहां पर 5 और एक्सपोनेंट 3 है, इसका मतलब है 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट इज दैट नंबर, exponent is the number which says that how many times you have to multiply the base with itself। यानी कि 5 into 5 into 5, 5 के पावर अगर 5 के ऊपर एक्सपोनेंट 3 है, इसका मतलब है you have to multiply 5 3 times। तो चलिए अब हम समझ गए, इसे एक्सपोनेंट कहते हैं और इसे बेस कहते हैं। तो हमें पावर क्या है? इट इज एक्चुअली ये पावर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए इसे पावर कहते हैं। एक्सपोनेंट और पावर दोनों अलग चीज है। ये एक्सपोनेंट है, 3 इज ऑलवेज कॉल्ड एक्सपोनेंट। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 5 raised to the power 3, 5 raised to the power 3, यहां पर 5 raised to the power 2, तो इसलिए इसे पावर कहते हैं। लेकिन ये 2 को या 3 जो एक्सपोनेंट है, इसको पावर बोलना गलत होगा। चलिए, अब हमें बेस और एक्सपोनेंट के बारे में मालूम चल गया है। इसके बाद हम रिकैप करते हैं क्लास 7 में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे या आइडेंटिटीज पढ़े थे। अब आइडेंटिटीज बोलिए या तो इसको रूल्स बोलिए, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो रूल्स में हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, x to the power n into x to the power n equal to x to the power n plus n। याद आ रहा है कुछ? हाँ, याद आ रहा है क्योंकि हम लोग 2 to the power 3 into 2 to the power 7 ऐसा कर रखता है। हम क्या लिखते हैं? देखिए x यानी कि ये दोनों का बेस सेम है। अगर बेस सेम रहता है तो हमें बेस को लिखते हैं और एक्सपोनेंट को क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। देखिए हो गया ना, इस आइडेंटिटी के ऊपर ये आइडेंटिटी फिट। 2 to the power 3 into 2 to the power 7 equal to 2 to the power 3 plus 7 यानी कि 2 to the power 10। तो इस आइडेंटिटी का यूज हमें करना होगा जब हमें सवाल करने होंगे। सेकेंड आइडेंटिटी, इसे मल्टीप्लिकेशन रूल बोलते हैं। और सेकेंड में अगर x to the power
5 डिवाइड x टू द पावर n है, तो इसका आइडेंटिटी है x टू द पावर n माइनस n। इसका भी एक थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड 3 टू द पावर 2। देखिए बेस यहां पर आइडेंटिटी में सेम है, x है, इसलिए हमें भी बेस एग्जांपल में भी सेम ले रहे हैं। यहां पर हम एग्जांपल में 3 लिए हैं। सो बेस के और एक्सपोनेंट में क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट गेट्स माइनस सब्ट्रैक्टेड 5 माइनस 2 यानी कि 3 टू द पावर 3। ये हो गया आपका डिविजन रूल और मल्टीप्लिकेशन और क्वोशिएंट रूल, इसको जैसा बोलिए। नंबर 3 में आप इसका पावर रूल का मतलब है x टू द पावर n होल टू द पावर n इक्वल टू क्या होगा, x टू द पावर n इंटू n। बच्चों इसको इस तरह से हम समझते हैं कि इफ ब्रैकेट के अंदर एक एक्सपोनेंट है और होल टू द पावर मतलब होल जो ये है उसका भी एक्सपोनेंट है समथिंग डिफरेंट, देन एक्सपोनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड। यानी कि x टू द पावर n यहां एक्सपोनेंट n है एंड होल टू द पावर n यहां पर एक्सपोनेंट n है, सो एक्सपोनेंट्स गेट्स मल्टीप्लाइड। सो x टू द पावर n इंटू n। और एक देखते हैं, और x टू द पावर n और अगर यह होगा y टू द पावर n तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों के ऊपर x के ऊपर भी m है और y के ऊपर भी m है, तो ये आप x बाई y को ब्रैकेट में ले सकते हैं और होल टू द पावर n यानी कि x बाई y के ऊपर n आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे कुछ आइडेंटिटी हुए, लेकिन अभी और आइडेंटिटी बाकी है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं और बाकी आइडेंटिटी को भी हम लिखते हैं। फिफ्थ आइडेंटिटी एक और आता है, किसी भी अगर बेस के ऊपर 0 है और x नॉट इक्वल टू 0, x अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो a इक्वल टू 1 होता है। किसी भी आप समझ लीजिए 10 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, 100 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 और 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, anything only it is a non-zero integer, x is a non-zero integer, then किसी का पावर अगर 0 रहता है तो इट इज 1। चलिए इतना तो आप क्लास 7 में पढ़े थे, और अभी शायद इसमें एक आपको जो आइडेंटिटी है x टू द पावर माइनस n, अगर आपका एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर, तब आप कैसे करेंगे, 1 बाई एक्स टू द पावर, इसका 1 बाई एक्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये जो माइनस m है ये अपना साइन चेंज कर लेगा। मैंने इसलिए बोला साइन चेंज कर देगा क्योंकि आप x टू पावर m को भी आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 बाई एक्स टू पावर माइनस m। समझिए x टू पावर माइनस m इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू पावर m। ठीक है, एक और देख लेते हैं। समझ लीजिए ऐसा है आपका x टू पावर माइनस m डिवाइडेड बाई y टू पावर माइनस m। तो आप क्या करेंगे, देखिए x टू पावर माइनस m हम देख चुके हैं 1 अपॉन एक्स टू पावर m होगा, और ये क्या है, ये डिवीजन है, और इसका हो जाएगा
1/y⁴ यानी कि 1/x⁴m इंटू y⁴m/1 हमें आ गया y⁴m/x⁴m। देखिए x और y क्या हो गया, इधर जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर बन गया, ये न्यूमरेटर था यहां पर डिनोमिनेटर बन गया, और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया। और क्या हुआ, आपका एक्सपोनेंट का जो साइन था वो चेंज हो गया, नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया। तो क्या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिर्फ हमारे आइडेंटिटी के लिए ऐसे लिख सकते हैं y⁴m/x⁴m, यानी कि ये x⁴y⁴ अगर आप देखें तो इसको आप बिंदास लिख सकते हैं y/x⁴m। क्या किया हमने, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, x/y को y/x कर दिया, और जो एक्सपोनेंट का साइन था उसका साइन चेंज हो गया। तो हमें बेसिकली इतने सारे अगर आइडेंटिटीज करते हैं तो हमारे सवाल बन जाएंगे। फिर भी कुछ अगर अलग से कोई एक आध आइडेंटिटी आए तो हम उसको डील कर लेंगे। चलिए देखते हैं आपका क्लास 8 के एनसीईआरटी के बुक में कौन कौन से सम दिए हैं, हम उसे करते हैं। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 12.1 के कुछ सम्स। पहला सम में दिया है इवैल्यूएट 3 to the power -2 -4 to the power -2 and 1/2 whole to the power -5। देखिए यहां पर 3 बेस है और एक्सपोनेंट -2 है, तो मैं कौन सा आइडेंटिटी लगाने जा रहा हूं आपको तो अंदाज हो ही होगा। जी हाँ, x to the power -5 जो हमने पढ़ा था, यहां पर इसका x का रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/x, और m जो x के ऊपर एक पावर था, जो m एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है, सो -5 से +5 हो जाएगा। तो इस आइडेंटिटी के मदद से हम 1 को करते हैं 3 to the power -2 equal to 1/3 to the power 2। 3 to the power 2 तो काफी आसान है, इसलिए हम 3 3 9 लिख सकते हैं। लेकिन अगर पावर ये जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा रहे, अगर 3 to the power 32 है, तो उसको आप क्या 3 3 3 3 32 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उस केस में आप उसी जगह छोड़ सकते हैं। लेकिन जो करने लायक है, जो आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, उसका कर लेंगे, क्योंकि ये आपको इवैल्यूएट बताया है, क्योंकि इसका वैल्यू को आपको बताने का है। चलिए नंबर 2 करते हैं। नंबर 2 -4 whole to the power -2। सेम मेथड से करेंगे, x to the power -2, यहां पर x क्या है, x -4 है, इसलिए x to the power -8, तो यहां पर भी हमने सेम मेथड लगाना है 1/x मतलब -4, और ये माइनस के ऊपर -4 के ऊपर जो पावर रहेगा, जो एक्सपोनेंट जो -2 है वो हो जाएगा 2। अब बताइए -4 इंटू -4 क्या होगा, -4 इंटू -4 आपको मालूम है माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये +16 होगा, तो यानी कि 1/16। अच्छा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम ये बता रहे हैं, अगर यहां पर -4 1 to the power -4 होल क्यूब रहता तो क्या होता, फिर भी क्या ये प्लस होता? जी नहीं, क्योंकि -4 इंटू -4 इंटू -4,
जब 3 टाइम्स -4 मल्टीप्लाई करना है तो -4 इंटू -4 तो प्लस हो जाएगा, +16 इंटू -4। अब क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो -64। तो यहां पर इस जगह पर हमारा हो जाता 1/-64, यानी कि -1/64। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर माइनस इंटीजर के ऊपर कोई इवन नंबर है, -4 का जो एक्सपोनेंट बेस है, माइनस इंटीजर का ऊपर अगर पावर, अगर एक्सपोनेंट इवन है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर इसका एक्सपोनेंट का वैल्यू नेगेटिव होता, अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव होता तो रिजल्ट हमारा क्या होता, नेगेटिव में आता है। ठीक है, तो 1 और 2 हमने कर लिया है, चलिए हम 3 को करते हैं। नंबर 3, ये आइडेंटिटी हम लोग सारे तीनों सवाल में सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। 1/2 टू द पावर -5। हमने क्या बोला था, x/y होल टू द पावर -n होने से क्या होता है, ये इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए 1y/x, और पावर क्या हो, जो एक्सपोनेंट है इसका साइन क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको भी हम कर सकते हैं 2/1 और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, +5, यानी कि 2 to the power 5। सो 2 to the power 5 होता है 2 into 2 into 2 into, अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं इट कम्स 32 इज द आंसर। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि मुझे मालूम है ये कुछ आसान सा चैप्टर है और थोड़ा हमें पुराने क्लास का आदत भी है, इसलिए उम्मीद है कि आप लोग फॉलो कर रहे हैं। सेकंड सम, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हम उसी तरीके से करेंगे, सिर्फ आइडेंटिटीज का मदद लेंगे इन द पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। देखते हैं। नंबर 1, -4 होल टू द पावर 5 डिवाइड -4 होल टू द पावर 8। हमने क्या कहा था, x टू द पावर n डिवाइड x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर n माइनस n। तो ये भी तो डिवाइड है इसी फॉर्म में, -4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 टू द पावर 8, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं -4 होल टू द पावर 5 माइनस 8। चलिए करते हैं, -4 होल टू द पावर 5 माइनस 8 क्या हो जाएगा, -3। यहां पर ये आइडेंटिटी लगाया, इस जगह पर ये आइडेंटिटी लगाया, और इस जगह पर हम लगाएंगे x टू द पावर -n इक्वल टू 1/x टू द पावर n। ये हमने इसलिए लगाया क्योंकि लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन पॉजिटिव एक्सपोनेंट वैल्यू। एक्सपोनेंट का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आना चाहिए, यहां तो हमें निगेटिव में मिल रहा है। तो हमारा इसको लिख सकते हैं 1/-4, -4 को जब 1/-4 लिखा तो ये एक्सपोनेंट जो नीचे आएगा तो ये अपना साइन चेंज कर देगा और हो गया हमारा पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हो गया हमारा आंसर।
अब देखिए माइनस, अगर माइनस इंटीजर है और ऊपर में अगर ऑड नंबर है, माइनस इंटीजर है और ऊपर में एक्सपोनेंट का वैल्यू ऑड में है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? माइनस में आएगा। इसलिए आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं -1/4 होल टू द पावर 3, दोनों आपका सही है। 1/-4 का होल क्यूब और -1/4 होल टू द पावर 3। नंबर 2 हमने कुछ स्किप किया, इसमें सिर्फ ऑड नंबर को ही लिया, बाकी तो आप लोग कर ही सकते हैं। नंबर 3 को देखते हैं। -3 to the power 4 into 5/3 whole to the power 4। बच्चों ये अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर माइनस इंटीजर रहता है और उसके ऊपर हमारे एक्सपोनेंट का वैल्यू इवन रहता है, अगर माइनस इंटीजर रहता है, बेस माइनस इंटीजर है और एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट इवन डिजिट है, इवन नंबर है, तब हमारा रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। तो हम लिख सकते हैं -3 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 4, और इसका जस्टिफिकेशन आप दे दीजिए -x whole to the power even number is comes positive। टीचर लोग समझ जाएंगे, अगर आप ये जस्टिफिकेशन दे देते हैं, टीचर समझ जाते हैं कि माइनस इंटीजर का अगर एक्सपोनेंट इवन नंबर है तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। इसीलिए स्टूडेंट ने इसका साइन को चेंज कर दिया है, माइनस से पॉजिटिव कर दिया है। इनटू इसको आप लिख सकते हैं 5 to the power 4 by 3 to the power 4, क्योंकि हमने पढ़ा था x/y whole to the power n, इसको आप लिख सकते हैं x to the power n by y to the power n, या तो वाइस वर्सा। तो अब देखिए यहां पर 3 to the power 4 है, नीचे 3 to the power 4 है और इनटू 5 to the power 4 है। यहां पर कितने सारे आइडेंटिटी का यूज हो रहे हैं? 3 to the power 4, और इस 4 को आप अगर ऊपर ले जाएंगे तो आपका क्वेश्चन ये जो आपने फॉर्मूला आइडेंटिटी देखा है x to the power n डिवाइड बाय x to the power n, x to the power n डिवाइड बाय x to the power n इक्वल टू x to the power m minus n। तो हमारे एक्सपोनेंट क्या हो जाता है? 4 -4, हम इसको -4 इंटू 5 to the power 4 कर सकते हैं, 5 to the power 4, यानी कि 3 to the power 0 इंटू 5 to the power 4। तो 3 to the power 0 हमने पढ़ा था x to the power 0, किसी भी नॉन जीरो नंबर के लिए हमें क्या होता है? ये 1 होता है, 1 इंटू 5 to the power 4। और 5 to the power 4 को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट पावर लोकेशन नहीं मांगा है, तो आप लिख सकते हैं 5 to the power 4, दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए इसको भी करते हैं। Number 5, 2 to the power -3 into -7 whole to the power -3। यहां पर देखिए ये एक्सपोनेंट तो सेम है, लेकिन हमारा बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है। हमने शायद ये आइडेंटिटी पढ़ा था x to the power n into y to the power n
दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, तो हमारा हो जाएगा एक्स वाई होल टू द पावर एन। तो यहां पर भी हम सेम मेथड लगा सकते हैं, 2 इंटू -7 और होल टू द पावर -3। एक्स के जगह 2, वाई की जगह -7 और एक्सपोनेंट सेम है, तो एक्सपोनेंट होल को मैं ब्रैकेट के अंदर लिखा और होल टू द पावर -3 कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, 2 इंटू -7 -14 होल टू द पावर -3, -14 होल टू द पावर -3। लेकिन पावर को तो हमें पावर नोटेशन में लिखना है, लेकिन एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यहां पर एक्सपोनेंट नेगेटिव में है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1/-14 और पावर क्या आ जाएंगे, एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखिए, नहीं तो -1/14 होल टू द पावर 3 लिखिए, दोनों ठीक है। समझ रहे हैं, सिर्फ जितना आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग डिस्कस किए उसी का यूज कर रहे हैं, उसी का यूज करके आपका सवाल बन रहा है। चलिए अगले में देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला थर्ड का पहला वाला 3 to the power 0 plus 4 to the power 1 to the power -1 multiply 2 to the power 2। अच्छा, 3 to the power 0 को आप क्या लिख सकते हैं, कुछ बच्चे लिख देते हैं 0, नहीं, हम पढ़ चुके हैं x to the power 0 किसी भी नॉन जीरो, x नॉन जीरो होने से अगर टू द पावर 0 होता है तो ये 1 होता है, तो 3 to the power 0 की क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। That's why 3 to the power 0 equal to 1. So 1 plus is 4 to the power -1, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 to the power 1। 4 to the power 1 लिखने का तो कोई मतलब है नहीं, इसलिए हम इसको एक्सपोनेंट को छोड़ देते हैं, इंटू 2 to the power 2। ये क्या हो गया, आप ऐड कर सकते हैं, 4 plus 1 5 इंटू 4 भी आप लिख सकते हैं। अब 5 इंटू 4 की पावर क्या है, 1 है, यहां पर भी 4 की पावर 1 है। सो इस 4 टू द पावर 1 को अगर हम 4 to the power 1 डिवाइड बाय 4 to the power 1 इस आइडेंटिटी से करेंगे, x to the power n अपॉन x to the power n इक्वल टू x to the power n माइनस n। इस आइडेंटिटी से करते हैं तो क्या बनता है, 4 एक न्यूमरेटर के ऊपर जो एक्सपोनेंट उससे हम डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट को माइनस कर देते हैं, यानी कि हमारा हो गया 5 इंटू 4 to the power 0, यानी कि 5 इंटू 1, तो ये तो हो गया 5 इंटू 1 5 है। हमेशा ख्याल रखें, किसी चीज का नॉन जीरो इंटीजर में अगर एक्सपोनेंट 0 है तो वो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 1 को सॉल्व कर लिया। चलिए नंबर 2 को देखते हैं। नंबर 2 भी हम उसी तरीके से करेंगे। 2 to the power -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 4 to the power -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 डिवाइड 2 to the power -2 को क्या लिख सकते हैं,
हाँ 1/2 टू द पावर 2 का रेसिप्रोकल हो गया 1/2 और जो एक्सपोनेंट है वो माइनस से प्लस हो गया। अब 1/2 इंटू 1/8 या तो 1/2 इंटू 1/8 को आप 1 और 2 इंटू 2 इंटू 2 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं डिवाइड 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 का क्यूब और ये अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा सो 2 टू द पावर 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 यानी कि हो गया हमारा 2 टू द पावर 2 बाय 2 टू द पावर 3। तो देखिए जब नीचे का एक्सपोनेंट ऊपर जाता है तो माइनस होता है, तो ये ऐसे भी तो हो सकता है इधर 1 लिखिए और इस 2 को इधर लेके आइए तो 2 का क्या हो जाएगा, जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की तरफ आ रहे हैं तो ये 3 माइनस 2 हो जाएगा यानी कि 1/2। अगर किसी को ये समझने में दिक्कत हो रहा है आप इसको भूल जाइए, हम दोनों तरीके से दिखा रहे हैं आपको। जैसे पहले किए थे 2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3 सो 2 टू द पावर 2 माइनस 3 इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 2 टू द पावर -1 ये हो जाएगा 1/2 क्योंकि x टू द पावर -1 क्या होगा 1/x तो 2 टू द पावर -1 इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगर आपको थोड़ा देखना है तो आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया। नंबर 3 में 1/2 4 टू द पावर -2 क्या इसका आप लिख सकते हैं 2/1 4 टू द पावर 2 हाँ लिख सकते हैं क्योंकि 4 टू द पावर -2 है तो ये प्लस हो जाएगा। फिर यह प्लस 1/3 4 टू द पावर -2 और प्लस 1/4 4 टू द पावर -2। तो ये भी इसी तरीके से 1/3 इसका अगर रेसिप्रोकल करते हैं 3/1 तो हमारा एक्सपोनेंट पॉजिटिव में आ जाएगा और इसका भी अगर 4/1 करते हैं तो इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो हमको देता है 2 टू द 4 6 to the 9 4 4 the 16 plus 9 25 25 plus 4 29। अब थोड़ा चेक कर लीजिएगा एडिशन सर ने कहीं गलत तो नहीं कर दिया लेकिन उम्मीद करते हैं ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 4 हमें इवेल्युएट करना है ये और सेकंड में ये है। तो देखिए इसको 8 टू द पावर -1 तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 8 टू द पावर -1 ये क्या देगा 1/8 तो इसको हम 1 लिखते हैं और 8 को नीचे लेके जाते हैं। ठीक है 8 टू द पावर -1 इक्वल टू 1/8 टू द पावर 1 होता है ऐसे हम लिख दिया। ठीक है 5 टू द पावर 3 को 5 टू द पावर 3 को ऐसा ही छोड़ दिया क्योंकि पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। अब 2 टू द पावर -4 तो 2 टू द पावर -4 को हम अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो
2 ऊपर चला जाएगा और एक्सपोनेंट का साइन हो जाएगा चेंज। ठीक है, अब 1 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर रहेगा। सो 5 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4। अब 8 को आपको जानना चाहिए, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 2 यानी कि 2 का क्यूब। तो 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अब ये 5 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 3 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है x टू द पावर n डिवाइड बाय x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर n माइनस n। तो हमारा 2 टू द पावर 3 4 माइनस 3 हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है, 2 है। 5 टू द पावर 3 हो जाएगा 125 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 3 1 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 250, ये 250 हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये भी काफी सिंपल है। सेम तरीका से इसको क्या करेंगे, 1/5 इंटू यह हो जाएगा 1/2 इंटू यह हो जाएगा 1/6। 1 1 1 5 2 10 मल्टीप्लाई कर दिए 1/6, ऊपर 1 1 1 10 6 60, दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच 5 टू द पावर n डिवाइड 5 टू द पावर माइनस 3 इक्वल टू 5 टू द पावर 5। देखिए इधर what is given as 5 to the power m divided 5 to the power minus 3 equal to 5 to the power 5। क्या ये आइडेंटिटी हमें सिमिलरली x to the power m डिवाइड x to the power n जैसा मालूम पड़ रहा है, x to the power m डिवाइड x to the power n, जहां बेस इक्वल है लेकिन एक्सपोनेंट्स अलग अलग है, तो ये आइडेंटिटी होता है x to the power m माइनस n। तो ऐसे हम करेंगे 5 इंप्लाई साइन दे देते हैं, 5 to the power m माइनस, क्या माइनस होने वाला है, -3, क्योंकि n की जगह यहां पर -3 है इसलिए m माइनस -3 हो गया इक्वल टू 5 to the power 5, 5 to the 5। ये सॉल्व करने से आता है 5 to the power m माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 3 इक्वल टू 5 to the power 5। अब बच्चों अगर बेस इक्वल है, यहां पर दोनों का बेस दोनों साइड में इक्वल है, तो जाहिर है कि हमारा एक्सपोनेंट जो है, पावर जो है वो भी इक्वल होगा। यानी कि अगर बेस इक्वल है और बीच में इक्वल का साइन दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं m प्लस 3 इक्वल टू 5, जो हमें इक्वेशन सॉल्व करने से आता है m इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 आंसर। बच्चों नंबर 6 में 2 सवाल था, वो आपके लिए हम होमवर्क छोड़ रहे हैं क्योंकि काफी सारा सम्स हो चुका है। अभी नंबर 7 में एक दूसरे टाइप का मैथ है जिसमें कहा गया सिंप्लीफाई, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सिंप्लीफाई का कुछ मेथड है, यहाँ पर 25 और नीचे है 10। काफी बच्चों ने 5 2 10 5 5 25 लिखेंगे। ये फैक्टर्स जो हम ऊपर नीचे काटते हैं ऐसे नहीं काटना है, क्योंकि ये
हमें सारा रूल्स किसका लगाना है, एक्सपोनेंट का लगाना है, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। चलिए, तो हम इसे कैसे करते हैं। ऊपर में है 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 नहीं लिख के अब तो आप 5 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, 5 टू द पावर 2 इंटू टी टू द पावर -4। क्या टी टू द पावर -4 को आप नीचे ले आ सकते हैं? हाँ, जरूर ले आ सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं x टू द पावर -m इक्वल टू 1 बाई x टू द पावर m। इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, तो t टू द पावर -4 को हम यहां पर अगर डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो इसका एक्सपोनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, -m बिकम्स +m। सो ये -4 पॉजिटिव में t टू द पावर 4 हो गया। सिमिलरली 5 टू द पावर -3 डिनोमिनेटर में है, तो इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो 5 टू द पावर -3 का साइन चेंज होके पॉजिटिव हो जाएगा और टू द पावर 3 हो गया। अब नीचे फिर आते हैं, 10 है, 10 को हम 10 नहीं लिखेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, आपको मालूम है, 5 इंटू 2 होता है। तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, या तो 5 इंटू 2 लिखो, या तो 5 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 1 लिखें, बात बराबर है। अब इंटू टी टू द पावर -8 है, सिमिलर करेंगे, जैसे हम 5 टू द पावर -3 को ऊपर ले गए, 5 टू द पावर 3 हो गया, सो टी टू द पावर -8 भी ऊपर जाएगा तो टी टू द पावर +8 हो जाएगा। तो हमने अब तक क्या किया, सारा जितना भी नेगेटिव एक्सपोनेंट था उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। इससे आपका सम्स बहुत इजी हो जाएगा। चलिए, फिर हम करते हैं 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3। अब तो आपको मालूम है, अगर बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट क्या होता है, ऐड हो जाता है, यानी कि 5 टू द पावर 2 + 3 लिखें, या 2 + 3 5 टू द पावर 5 लिखें, इंटू टी टू द पावर 8। अब इधर है टी टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 1। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 टू द पावर टी टू द पावर 4 को इसके नीचे लिख दिया और 5 टू द पावर 1 को यहां लिख दिया, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो होता ही है मल्टीप्लीकेशन में, इंटू 2 टू द पावर 1, या तो 2 सिर्फ। अब देखिए 5 टू द पावर 5 और नीचे है 5 टू द पावर 1, ये क्या हो जाएगा, अगर 5 टू द पावर 1 को ऊपर ले जाएंगे तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 5 टू द पावर 5 - 1। सिमिलरली टी टू द पावर 4 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो टी टू द पावर 8 - 4, लेकिन ये डिनोमिनेटर, ये 2 लेकिन डिनोमिनेटर में है, इसलिए 2 को आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका डिनोमिनेटर में 2 रह गया। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, 5 टू द पावर 5 - 1 यानी कि 5 टू द पावर 4 इंटू टी टू द पावर 4/2। इस जगह पर भी आप आपका आंसर लिख सकते हैं, या तो 5 टू द पावर 4 क्या होगा, 5 टू द पावर 4 को अगर 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये आपको क्लास 8 में जान लेना चाहिए, 25 इंटू 25 625 होता है। ये शॉर्टकट अगर आप याद रखेंगे, आपको कैलकुलेशन करने में कहीं कहीं बहुत हेल्प होगा, बहुत फास्ट होगा। तो 625 इंटू T4 ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया आपका सिंप्लीफाइड आंसर। नंबर 2 भी हम करेंगे सिमिलर वे में जैसे हम नंबर 1 किया। देखिए 3 to the power -5
तो 3 टू द पावर माइनस 5 को आप अगर नीचे ले आएंगे तो 3 टू द पावर प्लस 5 हो जाएगा। अब इधर है 10 टू द पावर माइनस 5, इसको भी आप नीचे ले आइए तो 10 टू द पावर 5 हो जाएगा इंटू 125 तो ऐसे है तो 125 लिख दिया। अब ये तीनों आपने डील कर चुका। अब ये डिनोमिनेटर को देखना है। 5 टू द पावर माइनस 7 हम ऊपर ले जाएंगे तो 5 टू द पावर प्लस 7 हो जाएगा, और 6 टू द पावर माइनस 5 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 6 टू द पावर प्लस 5 हो जाएगा। इतना दूर ठीक है? ठीक है। अब देखिए, अब पिछला सब में हमने बताया था कि 10 को हम 5 इंटू 2 लिखते हैं, इसको 10 नहीं लिखते हैं क्योंकि 10 इज ए कॉम्पोजिट नंबर। इसी तरह 125 का आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखेंगे 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, यानी कि 125 कैन बी रिटन एज 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 6 भी कॉम्पोजिट नंबर है, इसलिए 6 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा 3 इंटू 2 होगा, और इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि 6 की टू द पावर 5 है, इसलिए 3 इंटू 2 के होल के पावर 5। देखिए 3 इंटू, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 2 टू द पावर 5, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। आपको इसको ब्रैकेट में जरूर लगाना है। हम छोटे मोटे एरर्स के बारे में डिस्कस करते चलते हैं क्योंकि देखते हैं जब हमारे यहाँ ऑफलाइन में स्टूडेंट्स आते हैं तो ऐसी गलती करते हैं, तो हो सकता है आपसे भी कुछ बच्चे ऐसी गलती कर सकते हैं। तो 3 टू द पावर 3 इंटू 2 होल टू द पावर 5 और 3 इंटू 2 के पावर 5 में बहुत बड़ा अंतर है। अब देखिए, अब हमारा ऊपर का जितना का था हो गया, अब नीचे 3 टू द पावर 5 इंटू, इसी तरह आप जान चुके हैं 10 को क्या लिखते हैं 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5 टू द पावर 5। अब इसको 5 टू द पावर 3, अच्छा 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 7, तो 3 प्लस 7 हो गया 5 टू द पावर 10 हम लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 2 टू द पावर 5 है, होल टू द पावर 5 है, इसका मतलब है 3 का पावर भी 5 है इंटू 2 के पावर भी 5 है। अब 3 के पावर 5 इंटू, यहां पर 5 के ऊपर 5 लिख सकते हैं इंटू 2 के ऊपर 5 लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा अरेंज करना है, रीअरेंज करना है, आप कर लीजिए। 5 टू द पावर 10 इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5, और नीचे 5 टू द पावर 5 को पहले लिख लीजिए, 3 टू द पावर 5 को फिर बाद में लिखिए, इंटू 2 टू द पावर 5 को बाद में लिखिए। न्यूमरेटर में जो 3 नंबर थे उनको थोड़ा अरेंज कर लिया क्योंकि देखने में सहूलियत होता है कि 5 नीचे भी 5 है, 3 के नीचे 3 है, 2 के नीचे 2 है। अब तो हम जानते हैं 5 टू द पावर 10 माइनस 5 हो जाएगा क्योंकि डिवाइड है, इंटू 3 टू द पावर 5 माइनस 5 हो जाएगा क्योंकि दोनों का एक्सपोनेंट ऊपर और नीचे दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का 3 का पावर 5 है, यानी कि एक्सपोनेंट 5 है, इंटू 2 टू द पावर 5 माइनस 5, 5 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 0 इंटू 2 टू द पावर 0, यानी कि आप 5 टू द पावर 5, आप देखिए 5 टू द पावर 4 तो आप कर चुके हैं, इंटू करके 625, अब 625 को भी आप
अगर एक बार और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा आप देख लीजिए खुद से। 25, 31, मोस्ट प्रोबेबली 3125 इंटू 3 के पावर 0 है, तो जब एक्सपोनेंट 0 रहता है किसी भी नॉन जीरो इंटीजर का तो 1 होता है, इंटू ये भी 1 होगा, इसलिए आंसर आपका आ गया 3125। उम्मीद है समझ में आ रहा है। एक्सरसाइज 12.2 में हम मेनली पढ़ेंगे यूजुअल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। यूजुअल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जब कोई नंबर बहुत बड़े हैं 3000000 या तो 0.5300 या तो 0.000000125 इस तरह के नंबर। देखिए, बहुत बड़े बड़े नंबर यानी कि लास्ट में देखेंगे काफी सारे जीरोज है, या तो यहाँ डेसिमल के पहले काफी सारे जीरोज है। इस तरह के नंबर को हम जब लिखते हैं जनरली ऐसे लिखते हैं और इसे हम यूजुअल फॉर्म कहते हैं। तो इसको आपको काउंटिंग करना पड़ता है, 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, इस तरह से आप बोलते हैं 30 लाख है या 30,000 है, इस तरह से। या तो इसको 0.53000 या 0.000000125 इस तरह से। तो ये काफी इनकन्वीनियंट होता है। तो इसके लिए इतने लंबे लंबे हमें फॉर्म में नंबर नहीं लिखना हो, इसलिए हमें बुक्स में देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा रहता है। आप देखे होंगे साउंड का स्पीड, लाइट का स्पीड, किसी दो प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस, ये सभी, या अर्थ का डायमीटर, सभी हमारे कुछ इस तरह से लिखे रहते हैं। 5.63 इंटू 10⁻23 या 2.5 इंटू 10⁻⁻19 इस फॉर्मेट में लिखा रहता है। हम थोड़ी देर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जस्ट इसका कैसा फॉर्म होता है ये मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं। ये इस तरह के लिखा हुआ रहने को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, और इस तरह का जो नॉर्मल वे में लिखा रहता है उसको यूजुअल फॉर्म कहते हैं। तो हम यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यही हमारा इस एक्सरसाइज में मेन डिस्कस का मैटर है। चलिए हम देखते हैं। पहले हम ये यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदल सकते हैं, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं हम। और आपको यहां पर काउंट करना है कि 3 के बाद कितने जीरोस हैं। 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस है। इसका क्या मतलब है? 3 इंटू 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 जीरोस। और चूंकि आप लोग एक्सपोनेंट का चैप्टर कर रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻7 या तो 3.0 इंटू 10⁻7। बात सेम है। देखिए 3 का मतलब क्या है? इसका इंटीग्रल पार्ट 3 है और डेसिमल कहाँ है? डेसिमल यहाँ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब डेसिमल पार्ट 0 है। हम लोग डेसिमल में पढ़ चुके हैं कौन सा डेसिमल पार्ट होता है और कौन सा इंटीग्रल पार्ट होता है। तो देखिए ये 3 के बाद में
इट वॉज फॉलोड बाय 7 zeros, और हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखा, 3.0 इंटू 10⁻7। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। फाइव सिक्स थ्री 0 अब इसमें देखिए यह है 563 इंटू 1 के बाद 4 zeros, तो इसे हम लिख सकते हैं 563 इंटू 10⁻4। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म का एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल। स्ट्रिक्ट रूल ये है कि किसी भी नॉन जीरो नंबर को, किसी नॉन जीरो डिजिट को पहले लिखते हैं ओनली वन, इसमें से ओनली वन नॉन जीरो डिजिट को पहले लिखेंगे, फिर डेसिमल बैठाएंगे, फिर बाकी नंबर को डेसिमल के बाद लिखेंगे, और जितने जीरोस बाकी है उसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में 10 के पावर लिख देंगे। ठीक है, ठीक है। इसको हम करते हैं। हम बात कर चुके हैं कि सिर्फ डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट रहना चाहिए। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, 5.63। देखो स्टूडेंट, 5.63 अगर हम 563 को लिखते हैं, इसका मतलब है हमने इसका पावर को बहुत कम कर दिया। 563 पॉइंट को यहां था, पॉइंट मैंने 2 डिजिट लेफ्ट को मूव किया, इसका मतलब है पावर को हमने 100 से रिड्यूस किया, इसलिए हमें 100 से इंक्रीज भी करना होगा, जिसका मतलब है हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से या 10⁻2 से, इंटू 10⁻4 तो पहले से था, तो हमारा ये हो गया 5.63 इंटू 10⁻2 + 4 6। अगर ऐसा यूजुअल फॉर्म में लिखा रहे तो इसको हम 5.63 इंटू 10⁻6 लिख सकते हैं, और कैसे हो रहा है आपको समझ में आ रहा है। चलिए एक और करते हैं। ये लेते हैं हम 0.000034। ये भी हमारा नॉन जीरो डिजिट पहला क्या है, 3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3.4। क्या बताया था, एक नॉन जीरो डिजिट को पहले लिखेंगे, फिर डेसिमल बैठाएंगे, फिर बाकी डिजिट को लिख देंगे, और बाकी जितने 10 के पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं हमने यहां पर आखिर 3.4 लिख के इसको किया क्या। आप नोटिस करेंगे कि 0.000034 काफी छोटा नंबर है, और 3.4 इसके रेस्पेक्ट में काफी बड़ा है, क्योंकि हमने 1 2 3 4 5 10⁵ हमने पावर रिड्यूस किया। अगर हमें डेसिमल को यहां पर पावर को हमने इंक्रीज किया। डेसिमल जब राइट साइड को मूव करता है तो हमने पावर को इंक्रीज किया, और डेसिमल जब लेफ्ट साइड को मूव करते हैं तो पावर डिक्रीज होता है। यहां पर हमने पॉइंट को, डेसिमल को हमने राइट साइड को मूव किया, 1 2 3 4 5 प्लस, इसलिए हमने इसको नंबर को इंक्रीज किया। कितना इंक्रीज किया,
10⁵ से इंक्रीज किया। इसलिए इसको हमें क्या करना होगा, हमें इसको डिवाइड करना होगा 10⁵ से, यानी कि हमें करना होगा 1/10⁵। देखिए इसको आप ऐसे विजुअलाइज कीजिए 1 2 3 4 5, यहां पर आपने 3.4 किया, तो जितना आपने इसको इंक्रीज किया उतना ही पावर से आपको नंबर को रिड्यूस करना है। अब आप आराम से इसको लिख सकते हैं 3.4 इंटू 10⁵ क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -5। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपने देखा पहला जो एग्जाम्पल था जिसमें हम काफी बड़ा नंबर था, यानी कि 0 बाद में था, तो यहां पर हम इस तरह के नंबर में हम लिखते हैं 3 इंटू या तो 3.0 इंटू 10⁵1 2 3 4 5 10⁵, लेकिन ये काफी छोटा नंबर है इसलिए यहां पर 10⁻⁻5 हो रहा है। चलिए एक्सरसाइज का मैथ करते हैं तो और भी क्लियर होगा। पहला सम से मैं 2 क्वेश्चन लिया, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे, तो सेकंड को हम ओमिट कर सकते हैं, यहां पर आप खुद से कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट जो है आपको यहां पर काउंट करना है डेसिमल के बाद कितने जीरोज हैं। 3 हम यहां पर अपने सुविधा के लिए कॉमा लगा लेते हैं, 3 3 9 9 3 12 12 3 3 6 3 9 10 11 जीरोज हैं। तो डेसिमल को हमने अभी डिस्कस किया है, डेसिमल को हमें कहां पर लेके जाना है, 8 के बाद, यानी कि हमारा 8.5 होगा इंटू, अगर हम यहां पर 11 3 3 6 9 10 11 11 1 12, ये 8 को लेके आपका 12 प्लेस हो रहा है। तो 12 प्लेस में अगर हम ले जाते हैं, इसका मतलब है हम 10⁻12 हमने इसका पावर को बढ़ा रहे हैं, देखिए राइट साइड को जाते हैं, पॉइंट यहाँ है, राइट साइड के पॉइंट को मूव करते हैं तो बढ़ाते हैं, लेफ्ट साइड को जाते हैं तो पावर को घटाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पावर को बढ़ा रहे हैं, इसलिए हमें 10⁻1/10⁻12 से हमें डिवाइड भी करना है। चूंकि हम यहां पर 8.5 लिखने में इस नंबर को पावर को बढ़ा चुके हैं, इसलिए पावर को रिड्यूस कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए। अब हमें मालूम है, इसे लिख सकते हैं 8.5 इंटू 10⁻⁻12, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक, चलिए इसमें देखते हैं। इसमें भी 0 को काउंट करने के लिए थोड़ा कॉमा लगा लेते हैं, 3 3 पर 6 9 9 और 4 13 हो गया। यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या होता है, एक डिजिट 6 लिखेंगे, 0.02 000 लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई मायने नहीं रहता है, क्योंकि डेसिमल के बाद में अगर जीरो सिर्फ जीरोज रहते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 6.02। अब
6.02। यहाँ पर डेसिमल कहाँ है, अब आप जान चुके हैं। डेसिमल आपका यहाँ है, लास्ट में है। यानी कि डेसिमल को आप लेफ्ट साइड में मूव किए हैं और कितने डिजिट मूव किए हैं, 13 जीरो था, 3 9 13 14 15 आपने मूव किया है। तो इसको चलिए, हमें ये जीरोस 13 ही है, 13 जीरोस और ये दो 15 हो गया। तो हमने कितना इसका वैल्यू को घटाया है, वैल्यू को घटाया है। डेसिमल लेफ्ट को जा रहा है, इसलिए वैल्यू को हम रिड्यूस किया है। कितना, 10 to the power 15। तो 10 to the power 15 जब रिड्यूस किया है, यहाँ पर 10 to the power 15 से हमें मल्टीप्लाई करना है और ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। इस जगह पर दोनों का कॉन्ट्रास्ट देख लीजिए। इस जगह डेसिमल को राइट को मूव किया था, इसलिए राइट को मूव करने से ये इसका वैल्यू को बढ़ा चुके हैं। जितना पावर से बढ़ा है उतना पावर से हम डिवाइड कर दिए और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। लेकिन इस जगह डेसिमल हमारा लास्ट में है, इसलिए डेसिमल को हमने लेफ्ट को मूव कर रहे हैं और लेफ्ट को मूव करने का मतलब है इसका पावर को हम घटा रहे हैं। जब घटा रहे हैं तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमने जितना पावर से घटाया है, मतलब 15 प्लेसेस हमने घटाया है, तो 15 पावर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 में, जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो किया वहां पर मैंने यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया था। अब हमें करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म, यानी कि जस्ट प्रोसेस को रिवर्स करना है। तो यहां पर हम फर्स्ट में देखते हैं 3.02 इंटू 10 to the power -6। 10 to the power -6 का मतलब है 1/10 to the power 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.02 अपॉन 10 के पावर 10 के 1 के बाद 6 जीरोस, 3 4 5 6। अब देखिए 3.02 है, इसको भी हम डेसिमल में इस जगह पॉइंट रहने का मतलब नहीं है, इसको भी हम 302 लिख सकते हैं। 302 लिखने से हमने क्या किया, हमने इसका पावर को बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया, 10 to the power 2 बढ़ाया। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं 10 to the power 2 से, यानी कि 100 से। 3.02 को जब 302 लिखा तो इसका मतलब है 100 से हमने इसका पावर को बढ़ा दिया, इसलिए 100 से हमने उसको डिवाइड भी कर दिया। और ये पहले से हमारा 1 के बाद 6 जीरो था, तो यहाँ पर हम 6 जीरो लिख सकते हैं, या तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, बात एक ही होगा। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए क्या आ गया, 302 डिवाइड बाई 1 के बाद कितने जीरोस, 3 3 6 8 जीरोस। तो अब अगर आपको ये 8 जीरोस को नीचे से हटाना है, इसका क्या तरीका है। चलिए, अगर डेसिमल में आपको थोड़ा प्रॉब्लम है तो हमने ये छोटा सा 3 डिवाइड 10, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.3। एक जीरो चला जाता है, डेसिमल एक डिजिट के बाद आता है। एक एग्जांपल और देखते हैं, 23/10।
इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये जीरो जब चला जाएगा तो ये जीरो यहां से उठ के यहां पर आ जाएगा, यानी कि 2.3। इसी तरह अगर 233 बाई 100 रहे तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 2 जीरो जब चला जाएगा तो यहां से पॉइंट लेफ्ट को मूव करेगा और 2 डिजिट के बाद यानी कि 2.33। ये इसलिए बता रहे हैं कि यहां पर भी 302 के बाद इतने सारे 8 जीरोस हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 302 तो रहेगा, 302 तो रहेगा, लेकिन आपको यहां पर पॉइंट को 8 डिजिट के बाद मूव करने का है। तो 3 डिजिट हो गया और 5 डिजिट आप जीरो का लगा दीजिए, 5 डिजिट 1 2 3 4 5, तो हो गया आपका यहाँ 8 जीरोस थे। अगर 302 के बाद पहले आप और 5 जीरो लगा दिए, आपका टोटल हो गया 8, और यहाँ पर आप डेसिमल बैठा दीजिए और डेसिमल के पहले एक और जीरो बैठा दीजिए, जस्ट टू शो दैट योर इंटीग्रल पार्ट इज 0। आपके पास सिर्फ ये डेसिमल नंबर है, इंटीग्रल पार्ट 0 है। 3.02 10 to the minus 6, 10 to the minus 6 को हमने 1/10 to the power 6 लिख दिया। अब 10 to the power 6 का मतलब है 1 के बाद 6 जीरोस। अब 3.02 को भी जब हमने 302 लिखा, इसका मतलब इसका 3.02 को 302 लिखने का मतलब है हमने उसको 100 से पावर इसका बढ़ा दिया, इसलिए 100 नीचे भी और मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि पहले तो 6 जीरोस थे, यहाँ पर 100 का 2 जीरो मीन्स 8 जीरोस आ गए। अब 8 जीरोस आपको जीरोस को हटाने के लिए डेसिमल को किस जगह पर मूव करना पड़ेगा, हमने इतने सारे एग्जाम्पल के साथ आपको बताए हैं। होप आप लोग को समझ में आ गया है। चलिए ये भी एक देखते हैं। फाइव 5.8 इंटू 10 to the power 12, इसको 5.8 और 10 to the power 12 को हम 1 के बाद 12 जीरोस लिख सकते हैं, 3 6 9 12। अब आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई नहीं करके आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि 5.8 को हम 58 लिखेंगे। 58 लिखने से क्या होगा, आप इसका 10 पावर बढ़ा दिए, इसलिए 10 से डिवाइड कर दीजिए। 10 बढ़ा दिए, 5.8 को 58 लिख दिए, तो इसका मतलब है आप 10 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इनटू 12 जीरोस। अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपका बच गया कितना, 58 के बाद 6 9 10 11, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 हो गया, 10 11। ये हो गया आपका यूजुअल फॉर्मेट। हमने क्या किया, 5.8 पहले 10 to the power 12 को अपना जीरोस में लिख दिया। अब 5.8 को भी जब 58/10 लिखा तो 1 जीरो से ऊपर का 1 जीरो कैंसिल हो गया और आपका मिल गया ये यूजुअल फॉर्मेट। यहाँ पर आपका दिया हुआ था दोनों में स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें एक में एक्सपोनेंट माइनस था, एक में
प्लस था और हमने इस तरीका से किया। थर्ड सवाल में दिया है एक्सप्रेस द स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए ये स्टेटमेंट दिया हुआ है सेम आपने जैसा यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में किया था ये सेम है, इसमें कोई भी अलग नहीं है। देखिए फर्स्ट जो है आपको लिखना है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1 के बाद 6 zeros, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 6 मीटर। 1 के बाद 6 zeros है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइक्रोन इक्वल टू 1/10⁶ मीटर, और इसे हम 10⁻⁻6 भी लिख सकते हैं। अब हम पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में एक नॉन जीरो डिजिट को लिखना है और बाकी जीरोस के फॉर्म में या दूसरे ये लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू, क्योंकि 1 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। चलिए इसको देखते हैं। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, देखिए कितने जीरोज है डेसिमल के बाद, यहां पर डेसिमल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है बहुत ही कम होता है, 10 की पावर माइनस में होता है, इसलिए ये देखिए कितना है 3 1 2 3 4 5 6 18 जीरोस लगे हुए हैं, 18 जीरोस लगे हुए हैं। इसको आप, मैं इतना नहीं लिख रहा हूं, आप लिख ही सकते हैं। आप ये डेसिमल को जब आप इधर लेके आएंगे 1.1 के बाद लेंगे, क्योंकि 1 हमारा पहला नॉन जीरो डिजिट है, तो 1.6 हो गया। अब तो आप जानते हैं ये पॉइंट को हम कितने डिजिट राइट साइड को मूव किए हैं, 18 तो जीरोस थे और 1 एक और डिजिट है यानी कि 19, तो हमारा हो गया, हमने 19 पावर 10⁻19 हमने इसको इंक्रीज किया है, इसलिए हमें 1/10⁻19 से डिवाइड भी करना है, जिसको हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपना इसका यूनिट होता है कूलम, इसलिए इसको भी लिख दीजिए। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। आपकी किताब में भी ये नहीं दिया रहेगा, बल्कि इतना ही दिया रहेगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब आप समझ सकते हैं जब देखने के बाद कि ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो बच्चों इसके साथ एक्सपोनेंशियल पावर के जो चैप्टर है वो खत्म होता है, और उम्मीद है आपको ये सारे सवाल समझ में आया होगा। एक्सपोनेंशियल पावर से रूल समझ में आए होंगे, यूजुअल फॉर्म और साइंटिफिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो आपको कन्वर्शन करना अच्छी तरह आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगला वीडियो में अगला लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।